So, hi guys, welcome back to Arts of Life Coaching, Training and Education. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं निहाल सर आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने टोटल 5 पार्ट कवर किए थे, जिसमें हमने एमसीक्यूज को और केस बेस्ड स्टडीज के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। और आई होप आप सबने वो वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखिए, तभी जाके आपको आगे के ये सीरीज में कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बिलोंग्स करेंगे क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। ठीक है, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनके पीछे के कंसेप्ट्स क्या होंगे, काफी डिटेल में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आप लोगों ने मुझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो डेफिनेटली मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, डेफिनेटली वी विल गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 6। ओके, चलिए गाइज, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं बताने जाऊं बेटा, तो क्लियर है, हमने पार्ट 1 में एमसीक्यूज कवर किया था, उसके बाद हमने केस बेस्ड स्टडीज कवर किए थे, और आज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने तुम्हारे सामने रखा। वो इसलिए ये सीक्वेंशियल फॉर्मेट बनाया मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थ्योरी तो पढ़नी आती है, रट्टा मारना भी आता है, कंसेप्ट समझना भी आता है, लेकिन किसी भी चीज को शॉर्टलिस्टेड और एक पैटर्न में स्टडी करना नहीं आता। इसलिए मैंने इस तरीके का पैटर्न तुम्हारे सामने रखा है। आई होप यू विल डेफिनेटली गेट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। ओके, चलिए गाइज, सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, वो ध्यान से देखो। वो क्वेश्चन है दैट a balanced chemical equation shows that the total mass of element present in the products of the chemical reaction is equal to the total mass of elements present in the reactant। भाई, एक balanced chemical equation, obviously एक balanced chemical equation अगर यहां पे देखोगे तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसके ऊपर लागू होता है, जिसका बोलना यह है कि रिएक्टेंट में जो मास होते हैं और प्रोडक्ट के जो मास होते हैं वो इक्वल होते हैं। इतना तो इसने बोल दिया ऑलरेडी। क्या बोला है आगे? However, it does not provide the certain details unless the additional information is included. Of course, एक chemical reaction, अगर आपने balancing of chemical reactions को अगर आपने नहीं पढ़ा तो थ्योरी में पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उसमें बहुत स्टेप वाइज चीजें दी गई है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे बनाना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे डिजाइन करना। ठीक है, तो उसके बारे में आई थिंक ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट एनहांस द इंफॉर्मेटिव वैल्यू ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा कोई क्वालिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी। ओके, चलिए देखते हैं गाइस। तो ये स्टेटमेंट्स देखने से पहले अगर हम थोड़ा सा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में थोड़ा बेसिक जान ले तो वो ये हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में हमको। कैसे, थोड़ा देखिए ध्यान से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है इक्वेशन लिखना। क्या लिखना? इक्वेशन लिखना। और वो भी कैसा? वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिया, उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है बेटा स्टेट। फिर वो चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, वो स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर है, या एक्वियस सॉल्यूशन हो, तो उसकी स्टेट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंडीशन। किस कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो हीट के प्रेजेंस में हो रही है या सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में हो रही है, या और इंपॉर्टेंट चीज किसी कैटलिस्ट के अंडर में हो रही है। वो कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका बैलेंसिंग परफेक्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बैलेंसिंग परफेक्ट होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें अगर आपके केमिकल रिएक्शन में है तो हम मान के चलेंगे कि आपने परफेक्ट केमिकल रिएक्शन को लिखा है वहां पे। ओके, तो चलिए इस ऑप्शंस में देखते हैं क्या बोलते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन अलोंग विद देम। ऑफ कोर्स ये सही है हमारा, ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
द रिएक्शंस कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस आर रिटन। कंडीशन यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, देखिए कंडीशन, और यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी बोला था, तो ये दोनों बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज रिटन इन फ्रंट ऑफ द, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे, द हीट चेंजेस अकम्पाइंग द केमिकल रिएक्शंस आर रिटन। यस भाई, हीट चेंजेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन चारों ऑप्शन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग को ज्यादा एनहांस नहीं करता, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है वो? है ऑप्शन नंबर सी। मैंने उसको क्रॉस मार्क किया है क्योंकि बाकी के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कौन सा नाइट्रेट बेटा? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट मैंने यहां पे लिख के दे दिया, देखिए ध्यान से नीचे, कॉपर नाइट्रेट दैट इज CuNO3/2 इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ओके, हीटिंग प्रोसेस हो रही है। अब हीट होगा तो पक्का टूटेगा भाई। कौन सी प्रोसेस? जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं और वो अगर स्प्लिट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। चलो, इट डिकम्पोजेस, क्या यार मैं तुमको पूछ लेता हूं, यही पे बोल देता है यार, है ना। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस। ओके ओके ओके, एक ब्लैक सब्सटेंस बनाता है अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन गैस, ओके, एंड ब्राउन गैस। ये ब्राउन गैस, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इन सब में मैंने ब्राउन गैस के बारे में बहुत डिटेल में बताया। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस तो ज्यादा ही आगे इस ब्राउन गैस के ऊपर। ये मुझे पता है बेटा, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अभी तो मुझे कंफर्म हो गया है, ठीक है। सो चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई दिस प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, आप कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हो। अब नाइट्रेट है तो नाइट्रेट मॉलिक्यूल है, तो डेफिनेटली वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा। और हीट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये है बेटा आपका X, जो उसने पूछा था, ब्लैक सब्सटेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा X। और जो ब्राउन कलर की जो ये गैस है, जिसको उसने Y बोला था, क्या बोला था? Y बोला था, ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत से बच्चे इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड जल्दबाजी में क्लिक कर लेते हैं, गलती से भी ये गलती मत करना बेटा, ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? कॉपर ऑक्साइड। ढूंढो कॉपर ऑक्साइड क्या है। एक यहां पे है और एक यहां पे है, और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां पे? यहां पे है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चंपक, मस्त नाम है ना, चंपक राइट्स द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस ऑन द स्मार्ट बोर्ड। ओके, चंपक ने क्या किया? 2 रिएक्शंस उसने बोर्ड पे लिखा, ठीक है। देखो, सो पहला लिखा हुआ है CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ वाटर। ओके, चलिए। और दूसरी रिएक्शन उसने लिखा कि AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में ये सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो गया। चलो, तो सबसे पहले तो इन रिएक्शंस को समझते हैं बेटा, उसके बाद थोड़ा इसके मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रहे हैं। ओके, मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद मतलब कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद इन्होंने क्या बनाया? एक कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड बनाया और अलोंग विथ वाटर। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, मैंने इसके पहले भी बोला था कि जब भी किसी कंपाउंड को तोड़ना है, एक तो आप उसको हीट करो, सनलाइट के प्रेजेंस में रखो, नहीं तो फिर झटके दे दो इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहां पे सनलाइट हुआ, इसका मतलब पक्का ये सिल्वर क्लोराइड टूटेगा। किसमें? सिल्वर में। देखो, सिल्वर सिर्फ अकेला है। इसका अगर मैं क्या बोल सकते हो उसको, इस सब्सटेंस का अगर मैं टाइप बोलूं बेटा, तो ये एलिमेंट है। देखो, एलिमेंट है। और ये जो दिख रही है, ये है क्लोरीन गैस। क्या है? क्लोरीन गैस है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या बोला गया? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिमेनिंग स्टूडेंट्स कंक्लूडेड दैट। क्या कंक्लूजन दिया रिमेनिंग स्टूडेंट्स ने? रिएक्शन 1 मतलब पहली रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलो ठीक है, उन्होंने कंक्लूजन दिया। रिएक्शन 2 इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सीधा सीधा दिख रहा है। Now, the teacher asked which type of chemical substance, type of chemical substance
is the product of decomposition reaction. अच्छा, decomposition reaction second reaction है. अब second reaction में type of chemical substance पूछा है, तो type of chemical substance एक है भाई element और दूसरा है gas. ओके, चलो समझ के चलते हैं. एक है element, एक है यहाँ पे gas रिएक्शन, बट नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब वो इसका प्रोडक्ट तो है लेकिन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है. तो चलिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक तो गैस होना चाहिए. हमारे पास ऑप्शन कहां कहां आ रहे, देखो एलिमेंट दिया है, सॉल्ट दिया है, कंपाउंड दिया है. तो कंपाउंड तो फॉर्म ही नहीं हुआ है सेकंड रिएक्शन में. अब कंपाउंड फॉर्म नहीं हुआ है तो कंपाउंड तो नहीं आएगा. सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं बना है तो सॉल्ट भी नहीं आएगा. बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. आई होप जिस हिसाब से मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूं आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा. और अगर आपने इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेसन का थ्योरी काफी डीप और डिटेल में पढ़ा होगा तो वो तो आपको 2 मिनट में समझ में आएगा गाइस. बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं. सीबीएसई मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि सीबीएसई हमेशा आपको कहता है कंसेप्चुअल रहो, जिंदगी आसान हो जाती है. ओके, चलिए गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि दिस, आई थिंक मैं थोड़ा आगे आ गया क्या. चलो एक काम कर लेते, थोड़ा चेक कर लेते हैं. नहीं, सही, हम सही क्वेश्चंस के ऊपर है बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट. असर्शन, अच्छा असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन से बेटा. दीज क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. ओके, तो असर्शन और रीजन ट्रू है तो रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा. अगर वो दोनों ट्रू है तो आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. सो असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे एक ट्रू है तो फॉल्स है, एक फॉल्स है तो ट्रू है. चलो भाई, ये ऑप्शंस हम बाद में देखते बैठेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या कहता है. ठीक है, डोंट फोकस ऑन द आंसर्स, आई हैव प्रोवाइडिंग इट. ओके, सो असर्शन क्या बोल रहा है बेटा. असर्शन ए बोल रहा है व्हेन कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज डाइल्यूट HCl. ओके, डाइल्यूट HCl, द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन. ओके, ठीक है, ब्लू ग्रीन बन गया. रीजन क्या कह रहा है कि ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड. वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी समझो बेटा इस चीज को. ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द HCl. अब ध्यान से देखना, अगर बहुत सारे बच्चों को एक छोटा सा कंसेप्ट पता होगा, याद है अगर इस लेसन में, अगर आप, और नाइन्थ में भी ये कंसेप्ट है, मेटल ऑक्साइड और एक होता है बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड हमेशा होता है बेसिक नेचर का और नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा होता है बेटा एसिडिक नेचर का. क्या कॉपर ऑक्साइड, क्या कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन है यहाँ पे, मतलब ये मेटल ऑक्साइड है. और अगर ये मेटल ऑक्साइड है इसका मतलब क्या है बेटा, ये बेसिक नेचर का. इसका मतलब ये जो भी है ये बेस है बेटा. क्या है, ये बेस है. और अगर ये बेस है और ये एसिड है तो मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, थोड़ा कंसेप्ट लगाओ. एक बेस है और एक एसिड है, यूनिवर्सल रिएक्शन है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट कंपलसरी 2 ही है, सॉल्ट एंड वाटर. क्या है, सॉल्ट एंड वाटर. इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं और यहां पे लिखूं कि भाई ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो ऑब्वियसली मुझे ये क्या देगा, CuCl2, कॉपर क्लोराइड देगा, अलॉन्ग विद क्या देगा बेटा, अलॉन्ग विद वाटर. मैंने नीचे देखो मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए बढ़िया सी रिएक्शन. कॉपर ऑक्साइड व्हेन गेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट कौन सा मिला, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट. और कैसे मैंने पहचाना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी. तो देखते हैं बेटा, इसके हिसाब से अगर पता चले तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है. असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब हमारा वही ऑप्शन सही है जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ओके विथ वाटर टू प्रोड्यूस द स्लेक्ड लाइम. आप जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज द CaO. इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं. क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं. और स्लेक्ड लाइम, इसके पहले के क्वेश्चंस में भी मैंने आई थिंक MCQs में ये चीज पढ़ाया था. स्लेक्ड लाइम को लाइम वाटर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, लाइम वाटर. तो CaO is the calcium oxide quick lime and slaked lime is the CaOH by 2, that is calcium hydroxide. बराबर है.
ओके, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हीट की प्रेजेंस में बोल रहा है भाई, रिएक्ट विद द वाटर। ओके, रीजन क्या कहता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो बेटा देखो, यहां पे बात हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और रीजन में बात हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसका मतलब असर्शन अपनी जगह पे सही है, रीजन अपनी जगह पे सही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहां पे कि ये जो रीजन है असर्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है भाई। सो दैट मींस वी कैन से दैट रीजंस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट असर्शन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नीचे मैंने रिएक्शन मेंशन करके दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असर्शन में दिया है द रिएक्शन CuO, अभी कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। ओके, चलो थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बड़े इसमें लिख देता हूं मैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, बाद में Cu और H2O देता है, इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए पहला असर्शन हमने पढ़ लिया है। In this reaction, hydrogen gains the oxygen and get oxidized, okay, whereas gains electrons and reduced, whereas क्या? Copper oxide, ठीक है, थोड़ा दूर लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस। ऑफ कोर्स इट इज, अगर वो नहीं भी लिखा होता ये वाला तो भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देख रहे हो, कॉपर यहाँ पे अकेला हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट द रिडक्शन, बराबर है। एंड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या? इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है, और ऐसी यूनिवर्सल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन अगर हो रही है तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ही रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इसका मतलब हमारा असर्शन तो सही है भाई, ठीक है। और ये जो रीजन दिया हुआ है डेफिनेटली कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और कॉपर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हमारा वही ऑप्शन सही है जिसमें असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द असर्शन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह वाओ, क्वेश्चन खत्म हो गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आई होप ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सच में ये वीडियोस पसंद आ रही है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में हम सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे अबाउट द शॉर्ट आंसर्स। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कहां होती है? क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखना। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मैं इसके बाद जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है शॉर्ट आंसर्स, बिलोंग्स टू दिस लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बिलोंग्स टू क्लास 10। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।